मेरा नाम मनीषा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ अपने पति संजय के साथ। मेरी कहानी बहुत ही अजीब है पर है सच्ची। बात 3 साल पहले की है। तब मैं 18 साल की थी। मैंने बंगलौर में स्नातकी की शिक्षा लेना बस शुरू ही किया था। मेरे ताऊ का एक लड़का था जिसका नाम संजय है। वैसे मेरे खानदान में पापा 3 भाई हैं और अगली पीढ़ी में मैं सबसे छोटी हूँ। हम कुल 8 भाई बहन हैं और संजय भैया दूसरे नंबर पर और मैं आखिरी। मेरा कद 5'2" है और काफी खूबसूरत भी, और शायद मैं वाकई में हूँ भी। वैसे मेरी 2 कजन बहनें भी काफी खूबसूरत हैं, पर मैं अपनी ही धुन में रहती थी। हम भाई बहन आपस में काफी घुले मिले हैं, इसलिए अक्सर चुहलबजी चलती थी। हमारी हर टॉपिक पर बात होती थी। संजय भैया करीब 25 साल के थे उस वक्त। उनकी हाइट काफी थी 5'10", और उनका व्यक्तित्व भी काफी अच्छा था। कभी कभी लगता था कि वो बहुत गौर से निहारते हैं, किंतु ज्यादा कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, या यूं कहो कि मैंने उस तरह कभी सोचा नहीं। भैया दिल्ली में नौकरी करते थे और उनका टूर लगता रहता था। एक बार उनका टूर बंगलौर का लगा और वो मुझसे मिलने मेरे कॉलेज आ गए। मैं भी खुश हो गई कि चलो कोई घर से मुझसे मिलने आया। तो वो मेरे हॉस्टल आ गए। मुझे अच्छा लगा, पर दूसरे सेंस में नहीं। वो मेरे दोस्तों से मिले और ये कहकर चले गए कि शाम को आऊंगा मिलने। मैं भी खुश थी कि भैया आए तो सही। भैया शाम को 5 बजे आ गए और कहा कि चलो 3-4 दिन मेरे साथ रहो कंपनी के होटल में और घूमना मजे करना। मैं भी चाहक उठी, और वैसे भी उन दिनों छुट्टियां थी 5-6 दिनों की। तो मैं तैयार हो गई और 1-2 ड्रेस लेकर जैसे ही चलने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं खरीद दूंगा, तो मैं और खुशी से झूम उठी। हम दोनों उनके ऑफिस की कार से उनके यहाँ आ गए। हम लोगों ने कुछ खाया पिया और घूमने चले गए और रात में 9 बजे के करीब होटल लौटे। मैं काफी थक गई थी तो मैं आते ही पसर गई। थोड़ी देर में भैया भी सटक कर पसर गए। तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मेरी सोच बदलने लगी। फिर मैंने सोचा मैं फ्रेश हो जाती हूँ, तब मैं चली गई, किंतु आउटफिट बाहर ही भूल गई, जिसकी वजह से भाई को आवाज देनी पड़ी। फिर क्या था वो भी बिना सोचे समझे आ गए। तब मेरे मन में जन्नत की सैर करने का ख्वाब जागा। न जाने भाई वहाँ क्या निहारने लगे। तब मैं समझ गई कि भाई ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तब भाई ने पहल कर ली और मुझे ऐसे ही दूसरी ओर ले आए। वहाँ मलमल की चादर थी और हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। अब मैं सब समझ गई। तब भाई ने बोला कि उनके दिमाग में कब से चल रहा था, किंतु हिम्मत नहीं हो रही थी। आज जाकर किस्मत ने साथ दिया था। तब बातों ही बातों में हमारा सफर शुरू हो गया और हमारी गेम का एंड नहीं हो रहा था। मैं कुछ दिनों तक वहाँ रही, किंतु जब तक मैं वहाँ रही मन मुताबिक होता रहा, और आज भी यह सिलसिला जारी है और किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।